दोस्तों, डिफेंस प्रोडक्ट्स, आर्म्स एंड एमुनिशन 45 से 50% भारत में ही प्रोड्यूस होते हैं। भारत डोमेस्टिकली प्रोड्यूस करता है खुद के यूज़ के लिए, बाकी के इंपोर्ट किए जाते हैं। अब आप सभी जानते हैं कि भारत के अंदर पब्लिक कंपनीज़ एंड प्राइवेट कंपनीज़ मिलके काम करती हैं। प्राइवेट सेक्टर की जो कंपनीज़ हैं, जैसे कि भारत डायनामिक्स, जिसने पृथ्वी, अग्नि, आकाश मिसाइल को फाइनल स्ट्रक्चर दिया उन्होंने। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि सोनार्स और रडार्स प्रोड्यूस करती है, जो कि इंडियन एयरफोर्स और नेवी के लिए इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक कंपनीज जैसे डीआरडीओ, गार्डन रीच, शिप बिल्डर्स, ये सभी पब्लिक कंपनीज हैं। प्राइवेट कंपनीज और पब्लिक कंपनीज में सबसे पुरानी कंपनी है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। माय डियर फ्रेंड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। आज की वीडियो में हम इसी के ऊपर बात करेंगे और ये इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ क्या है इसको भी जानेंगे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक हमारा बुक स्टोर है, इसका लिंक आपको, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसी के साथ साथ टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, आपको सारी की सारी पीडीएफ्स वहाँ मिलेगी। चलिए दोस्तों, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड की अगर मैं बात करूँ तो माय डियर फ्रेंड, इंडिया के अंदर और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ की 41 यूनिट्स काम करती है, जो कि आर्म्स एंड एमुनिशन, पिस्टल्स, रिवॉल्वर्स वगैरह बनाती है। उन 41 फैक्ट्रीज़ को लुक आफ्टर करने के लिए, उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, उसका मैनेजमेंट करने के लिए, उसका R&D करने के लिए एक एडमिनिस्ट्रेशन है जिसका नाम है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन के अंडर आती है, जो कि खुद मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आती है। तो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को लुक आफ्टर करता है, मैनेज करता है, कंट्रोल करता है। ओके, चलिए माय डियर फ्रेंड, ये इसका लोगो है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड का लोगो आपकी स्क्रीन के ऊपर है। और ये काम क्या करती है, एक बार मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि ये रिसर्च के अंदर है, डेवलपमेंट के अंदर है, प्रोडक्शन के अंदर है, टेस्टिंग के अंदर है, मार्केटिंग के अंदर है और लॉजिस्टिक्स के अंदर भी है। किसके माय डियर फ्रेंड? आर्मी, एयरफोर्स, नेवी को सप्लाई करने के लिए आर्म्स एंड एमुनिशन सप्लाई करती है, रिसर्च करती है, डेवलप करती है, उसका प्रोडक्शन करती है, उसकी लॉजिस्टिक्स भी खुद ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ही लुक आफ्टर करती है। ठीक है, ये जो काम करती है, इसकी 41 फैक्ट्रीज़ है जिसको हम इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ कह के बुलाते हैं। ठीक है, वो अलग अलग लोकेशंस पे है 41। ठीक है, तो माय डियर फ्रेंड, 41 ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज़ है जिसके अंदर 9 ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स भी हैं, 3 रीजनल मार्केटिंग सेंटर्स भी है और 4 रीजनल कंट्रोलर्स एंड सेफ्टी सेंटर्स भी हैं इसके। हर साल 18 मार्च को बनाया जाता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इन इंडिया। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे इन इंडिया, ये इसका लोगो है जिसके ऊपर आप देख पा रहे हैं, विनाशाय दुष्कृताम लिखा हुआ है। ठीक है, ये बहुत पुरानी है माय डियर फ्रेंड, 1712 के अंदर इसका फाउंडेशन हुआ था, 1712। ठीक है जी, ये जो इंडस्ट्री है ये डिफेंस प्रोडक्शन का काम करती है, डिफेंस प्रोडक्शन का। फिर चाहे वो आर्मी के प्रोडक्ट्स हों, एयरफोर्स के हों, नेवी के हों, सब बनाती है माय डियर फ्रेंड। हेडक्वार्टर्स है इसके अयुद्ध भवन कोलकाता में, और एक्सपोर्ट भी करती है और इंडिया के अंदर डोमेस्टिक यूज़ के लिए बनाती है चीज़ें। ठीक है, अभी जो इसके प्रेजेंट डायरेक्टर जनरल है वो है CS विश्वकर्मा। कौन कौन से प्रोडक्ट हैं इसके माय डियर फ्रेंड? स्मॉल आर्म्स, एयरक्राफ्ट वेपन, एंटी एयरक्राफ्ट वॉरफेयर, ये सभी चीज़ें, मिसाइल लॉन्चर्स, रॉकेट, सब कुछ इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बनाती है माय डियर फ्रेंड। और दूसरी कंपनी कौन कौन सी है इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के अलावा? DRDO है माय डियर फ्रेंड, जैसे कि आप जानते हैं। माय डियर फ्रेंड, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वर्ल्ड का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, सबसे बड़ा, वर्ल्ड का सबसे बड़ा गवर्नमेंट ऑपरेटेड ऑर्गेनाइजेशन है माय डियर फ्रेंड। ठीक है, इसके अंदर 80,000 वर्कर्स हैं। इसको 4th आर्म ऑफ डिफेंस भी बुलाया जाता है, एंड फोर्स बिहाइंड द आर्म्ड फोर्सेस, फोर्स बिहाइंड द आर्म्ड फोर्सेस इन इंडिया ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बुलाते हैं माय डियर फ्रेंड। ठीक है, 4th पिलर और द 4th आर्म ऑफ द डिफेंस फोर्सेस ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को बुलाया जाता है। आप लोगों ने इसके बारे में कम सुना होगा, कम जानते होंगे, लेकिन दिस इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट माय डियर फ्रेंड। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड जो है माय डियर फ्रेंड, इंडियन रेलवे, इंडियन पोस्ट से भी पुरानी है। 1712 के अंदर इसका ऑर्गेनाइजेशन हुआ था, ये स्टार्ट हुई थी। उस टाइम पर इसको डच ओस्टेंड कंपनी के नाम से बुलाया जाता था। और माय डियर फ्रेंड, 1801 के अंदर गन कैरेज एजेंसी, जिसको आजकल गन एंड शेल फैक्ट्री के नाम से बुलाया जाता है, जो कि काशीपुर वेस्ट बंगाल में है,
वो 1802 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक एग्जिस्ट करती है। 1802 से स्टार्ट हुई थी और अभी तक एग्जिस्ट करती है। वहाँ पर अभी भी काम चलता है, अभी भी प्रोडक्शन होती है माय डियर फ्रेंड। इतनी पुरानी कंपनी है ये। पॉपुलर प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो आर्म्स एंड एमुनेशन है माय डियर फ्रेंड। वेपन व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट्स, वेपन व्हीकल्स एंड इक्विपमेंट, जो आर्म्ड व्हीकल्स बनाते हैं, कवर्ड जो होते हैं। मटेरियल एंड कंपोनेंट्स, इट मीन्स स्पेयर पार्ट्स बनाते हैं। आर्मर्ड व्हीकल्स बनाती है माय डियर फ्रेंड। ऑर्डिनेंस इक्विपमेंट, ग्रुप ऑफ फैक्ट्रीज दूसरे इक्विपमेंट्स भी बनाती हैं जो कि स्पेयर पार्ट्स का काम करती है। ये इस अपनी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, ये माय डियर फ्रेंड एक माउज़र आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, इसकी अगर मैं कंट्रीब्यूशंस की बात करूं माय डियर फ्रेंड, दोस्तों कंट्रीब्यूशन की अगर हम बात करें तो इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री सिर्फ वॉर के अंदर ही काम नहीं करती है, बल्कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर भी इसकी काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। जो फर्स्ट मॉडर्न स्टील प्लांट है इंडिया का, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने स्टार्ट किया था, टाटाज ने नहीं किया था। ओके। फर्स्ट मॉडर्न इलेक्ट्रिक टेक्सटाइल मिल इंडिया में स्टार्ट की थी। फर्स्ट केमिकल इंडस्ट्रीज जैसे कि स्मोकलेस प्रोपेलेंट प्लांट इन इंडिया, वो भी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने स्टार्ट किया था। इंजीनियरिंग कॉलेज इन इंडिया, वो भी सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने स्टार्ट किया था। और ट्रेनिंग स्कूल भी सबसे पहले ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने ही स्टार्ट किया था। जो आजकल इसरो, डीआरडीओ, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, भारत डायनामिक्स, इन सब को जो ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने काफ़ी पहले स्टार्ट किया था, 1712 के दौर में। माय फ्रेंड, 2020 के अंदर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला है कि हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंदर मॉडर्नाइजेशन लाएंगे, तो इसको हम प्राइवेटाइजेशन की तरफ लेकर जाएंगे। हालांकि इसके ऊपर 200 जो इसके वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पर भी चले 200 वर्कर्स स्ट्राइक पर भी चले गए थे। हालांकि अभी इसके ऊपर कुछ फैसला नहीं हुआ है, लेकिन अगर इसको प्राइवेट किया जाता है माय डियर फ्रेंड, तो मॉडर्नाइजेशन काफ़ी आएगा। लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड हालांकि इतनी पुरानी है कि ऑलरेडी 80,000 वर्कर्स इसके अंदर काम करते हैं माय डियर फ्रेंड। तो ये था आपके सामने ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड और इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज। मैं रिपीट कर दूं कि इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री 41 फैक्ट्रीज है, उसको मैनेज करने के लिए आपके पास एक एडमिनिस्ट्रेशन, एक पैनल है जिसको हम बुलाते हैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड माय डियर फ्रेंड। आई होप आप सभी ने एंजॉय किया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।